तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ प्रलयंकारी मूर्ति। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी नगर में एक धर्मावतार प्रतापी राजा राज करता था, जिसका नाम था धर्मप्रिय। उसके राज्य में हर तरफ सुख शांति व अमन चैन था। प्रजा खुश थी। प्रजा को प्रसन्न देख राजा को भी अपार प्रसन्नता होती थी। धर्मप्रिय अक्सर रानी पद्मावती से कहा करता था, प्रिय, राजा का प्रथम कर्तव्य हरदम पत्नी के प्रेम में डूबे रहना नहीं है, बल्कि प्रजा के हितों का ध्यान रखना है। जवाब में रानी कहा करती, मुझे आपके विचार जानकर बेहद प्रसन्नता हुई महाराज। का सभी लोग ऐसा सोचने लगे तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। राजा ने महल के प्रांगण में एक घंटा लगवा रखा था। नगर का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए किसी भी समय उसे बजाकर राजा के सम्मुख अपनी फरियाद प्रस्तुत कर सकता था। एक दिन टन 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 घंटे की आवाज़, अवश्य ही कोई फरियादी फरियाद लेकर आया है, मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। तुरंत ही राजा धर्मप्रिय अपने मंत्रियों के साथ फरियादी के सम्मुख पहुंचा। कहो फरियादी, तुम्हें क्या दुख है। दुहाई है महाराज, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। महाराज, तीर्थ पर जाने से पहले मैं अपने जीवन भर की पूंजी साहूकार के पास सुरक्षित रख गया था। अब लौटने पर जब मैंने अपनी पूंजी साहूकार से वापस मांगी तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अगर मुझे मेरा धन वापस ना मिला महाराज, तो मैं गरीब किसान कहीं का नहीं रहूँगा। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम सारा किस्सा समझ गए फरियादी, तुम फिक्र मत करो। अगर वास्तव में साहूकार दोषी पाया तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। महामंत्री जी, उस साहूकार को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री के जाने के पश्चात साहूकार को उसकी दुष्टता की सजा तो मिलेगी ही ना महाराज। अवश्य अपराधी कठोर दंड से बच नहीं सकेगा। अगर इस किसान का मुकदमा ही झूठा साबित हुआ तब वही सजा किसान को मिलेगी जो साहूकार को मिलनी है। दरबार में उस मुकदमे का फैसला सुनने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। भैरव सिंह द्वारा लगाया गया इल्जाम तुमने सुन लिया साहूकार जीवन सिंह, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। सिर्फ इतना महाराज कि मुझ पर लगाया गया यह इल्जाम सर्वथा बेबुनियाद है। किसान भैरव सिंह बिल्कुल झूठा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है। सबूत यह रहा महाराज, इस कागज पर लिखा है कि मैंने इस किसान की सारी संपत्ति वापस लौटा दी है। इसके नीचे भैरव सिंह के हस्ताक्षर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं महाराज। इस पर तो वाकई तुम्हारे हस्ताक्षर मौजूद है। यह क्या किस्सा है भैरव सिंह। यह सब चाल इस साहूकार की है महाराज। यह हस्ताक्षर मुझसे गुंडों की मदद से करवाए गए हैं। चाल भैरव सिंह चल रहा है महाराज। मेरे पास दो ऐसे गवाह भी हैं जिनके सामने ही मैंने इसकी संपत्ति इसे लौटा दी थी। उन्हें हमारे सामने पेश करो। दोनों गवाहों को राजा के सामने पेश किया गया। बोलो, क्या तुम दोनों ने इस किसान को अपनी संपत्ति वापस पाते हुए देखा। जी महाराज, उस समय मैं साहूकार से कर्ज मांगने गया था और मैं अपनी धरोहर वापस पाने के लिए। राजा धर्मप्रिय उलझन में पड़ गए कि किसे सच समझे और किसे झूठ। अंत में काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला सुनाया, किसान भैरव सिंह, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। हमें लगता है लाभ के लिए तुमने जीवन सिंह पर झूठा इल्जाम लगाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा है, जो कि हमारे कानून की नज़रों में अपराध है। इस अपराध की सजा के रूप में हम तुम्हें सरेआम 20 कोड़े लगाने का हुक्म देते हैं। रहम महाराज, मुझ पर रहम करो, मैं बेकसूर हूँ। महाराज की जय हो। पर उसकी एक न सुनी गई और सड़ाक सड़ाक आह। जल्लाद तो अपना काम करके चले गए, परंतु भैरव सिंह, तुमसे इस बात की उम्मीद न थी। अब तुम्हारा कौन विश्वास करेगा। तुम तो धोखेबाज निकले। हे प्रभु। उस रात सोता हुआ किसान अचानक जाग गया। नहीं नहीं, धोखेबाज, मक्कार, अविश्वासी नहीं, अब मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। और फिर छपाक एक नदी में कूदकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन सुबह, हे भगवान, मुन्ने के पिता सुबह सुबह कहाँ चले गए। दरवाज़ा खोलो। ओह, बाहर से कोई पुकार रहा है, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलने पर तुम्हारे पति ने नदी में डूबकर जान दे दी है बहन। ओह नहीं पिताजी, हमें बहुत अफसोस है। और सहसा ही वह पगलाई सी चीख पड़ी, हाँ, अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी जालिमो, मगर मैं जानती हूँ मेरे पति बेकसूर थे। राजा के इंसाफ की लाठी आज टूट गई है। इंसाफ का सरेआम खून हो गया है। हा हा हा, राजा को अब गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हा हा हा, इंसाफ का खून हो गया है। हा हा हा। माँ। ठीक उसी क्षण महामंत्री भी उधर से गुजर रहे थे। यह सब क्या हो रहा है। भैरव सिंह ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली है महामंत्री जी, और शायद उसकी बीवी भी पागल हो गई है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। महाराज को चलकर यह सूचना देनी होगी। रथ को शीघ्र ही महल की ओर ले चलो कोचवान। महल में पहुंचकर जैसे ही महामंत्री ने राजा को उस घटना से अवगत कराया, हे प्रभु, यह आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं महामंत्री जी। मैंने वह सारा दृश्य खुद अपनी आंखों से देखा है महाराज। ओह, कहीं इस मामले में हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई। वास्तव में
चूक तो नहीं हो गई कहीं वास्तव में ही तो कल हमारे इंसाफ का तराजू डगमगा नहीं गया था? महामंत्री, अगर ऐसा हुआ होगा तो हम खुद को कभी क्षमा नहीं करेंगे। महामंत्री जी, तुरंत साहूकार जीवन सिंह तथा उन दोनों गवाहों को हमारे सामने उपस्थित करो। जी, जो आज्ञा। महाराज की आज्ञा की देर थी कि महाराज को नाचिज का प्रणाम। प्रणाम महाराज। जानते हो जीवन सिंह कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है? भैरव सिंह ने नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। च च च च च बड़े अफसोस की बात है महाराज, पर इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था उसके पास। बेशक, परंतु हमें तुम्हारी मक्कारी का पता लग चुका है। गुस्ताख, हम जान गए हैं कि तुम्हारे ये दोनों गवाह है और भैरव सिंह को नेर अपराध की दंड का भागी बनना पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? खामोश, हमने तुम तीनों के लिए मौत की सजा तजवीज़ की है। यह सुनते ही दोनों झूठे गवाह थर थर काँपते हुए राजा के पैरों में गिर पड़े। रहम रहम महाराज, इसमें हमारा कोई दोष न था। हमें रुपये का लालच दिया गया था और आखिर सच तुम लोगों के जुबान पर आ ही गया। नीच साहूकार, क्या अब भी तुम अपना अपराध स्वीकार नहीं करोगे? महाराज, मैंने अगले ही पल गुस्से में से थरथर काँपते हुए राजा धर्मप्रिय ने आदेश दिया, तुम्हारे कारण आज पहली बार इंसाफ करते हुए हम भैरव सिंह पर बेइंसाफी का जहर उगल बैठे। तुम्हारे लिए तो मौत जैसी सजा भी कम है। जीवन सिंह, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हुई। महामंत्री जी, ले जाओ इन तीनों को और उसी जगह हाथी के पैरों तले कुचलवा डालो जहाँ निर्दोष भैरव सिंह को न जाने कितनी बार अपमान भरे जहर का घूंट पीने पड़े। आह नहीं नहीं। उनके जाने के बाद जाओ, भैरव सिंह की पत्नी तथा उसके बच्चों को ढूंढकर सम्मानपूर्वक यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। उधर जीवन सिंह तथा उसके साथियों का अंजाम देखने के लिए हजारों की तादाद में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े इत्यादि वहाँ एकत्रित हो चुके थे। बेचारे भैरव सिंह का घर तो उजड़ ही गया। ऐसे जालिम साहूकारों को चुन चुनकर मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए। हम पापियों के लिए यही सजा उपयुक्त है। निश्चित समय पर उन तीनों को हाथियों के पांव तले कुचलवा डाला गया। आई आई, असत्य पर सत्य की जीत एक बार फिर हुई है। महल में इधर उन तीनों शैतानों की मृत्यु का समाचार राजा धर्मप्रिय के कानों में पड़ा। उधर महाराज, एक दुख भरी खबर है। भैरव सिंह की पत्नी ने भी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए हैं और यह उनका अनाथ बच्चा है। ओह, यह हम क्या सुन रहे हैं? उफ भगवान, यह सब क्या हो गया? इस बच्चे को आप क्या करें महाराज? करना क्या है? इसे ले जाकर राज्य के किसी अनाथालय में दाखिल करा दो। क्यों महाराज? हाँ, रानी पद्मावती शायद परीक्षा ले रही थी अपने पति की। ठहरो, इस बच्चे के माँ बाप के हत्यारे हम हैं महारानी। अगर यह बच्चा अनाथ आश्रम में चला गया तो यह हमारे न्याय की लाठी पर हमारा दूसरा प्रहार होगा। हमने एक फैसला कर लिया है। महामंत्री जी, आप गौर से सुनिए और राज्य भर में इस बात का ढिंढोरा पिटवा दीजिए। आप आदेश दीजिए महाराज। हम आज और अभी से अपने पद का त्याग करते हुए इस बालक को राजगद्दी का मालिक बनाते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज, हमारा फैसला अटल है, लेकिन घबराओ नहीं। जब तक यह बालक अवयस्क है, हम ही राज्य की देखभाल करेंगे। ओह, आप जैसे महापुरुष के पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। राजा धर्मप्रिय ने फिर किसी की न सुनी और इस बालक का राज तिलक कर दिया गया। आज से इस राज्य के बागडोर तुम्हारे नन्हे कंधों पर होगी। नन्हे राजा, सारी जनता राजा का यह अद्भुत न्याय देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। राजा धर्मप्रिय जिंदाबाद, नन्हे राजा अमर रहे। भीड़ को शांत करते हुए राजा ने अपनी बात जारी रखी। चूंकि केवल झूठ के कारण ही आज दो निर्दोष की जानें चली गई, इसलिए हम यह भी ऐलान करते कि अब से राज्य में झूठ बोलने पर केवल मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। मगर महाराज, इस फैसले को बदला नहीं जा सकेगा। महामंत्री, हमारी आज्ञा का पालन करो। जी। राजा का ऐलान सारी जनता के सामने रख दिया गया। सुनो सुनो, राजा का ऐलान, झूठे व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। यह तो हम व्यापारियों पर जुल्म होगा। बिना झूठ बोले हमारा माल कौन खरीदेगा? सही व सच कीमत बताने पर तो कोई नहीं, लेकिन इस प्रकार हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? राजा से भेंट करनी चाहिए। महाराज हमारी एक न सुनेंगे, उल्टे फिर हम पर अधिक नज़र रखी जाएगी। पर इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शायद महाराज ही कोई रास्ता निकाल ले। इस प्रकार महाराज, कुछ व्यापारी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें भीतर ले आओ। सभी व्यापारियों को महाराज के सम्मुख उपस्थित किया गया। झूठ बोलने पर इतने कड़े दंड की व्यवस्था हटा दीजिए महाराज। कदापि नहीं। हमारे फैसले पर शाही मुहर लग चुकी है, लेकिन इस तरह तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर आघात लगेगा। हाँ, क्योंकि हमारे व्यापार में कुछ न कुछ हेरा फेरी तो चलती है। कुछ व्यापारों का तो बिना झूठ का सहारा लिए चलना ही मुश्किल है।
आपके करों पर भी इस नियम का प्रभाव पड़ेगा। हम इस विषय पर कोई बहस करना नहीं चाहते, मगर महाराज फिर हमारा क्या होगा? दूसरे राज्यों के व्यापारी झूठ बोलकर हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका एक ही उपाय हो सकता है, और वह ये कि अगर सत्य बोलने पर आपका माल नहीं बिकता तो लो, हम राज्य की ओर से एक बाजार खुलवाए देते हैं। इस बाजार में आपकी हर वस्तु खरीद ली जाएगी जो सत्य बोलने पर नहीं बिकती। और व्यापारी वापस लौट गए। फिर राजा के डर से राज्य की जनता झूठ बोलने से डरने लगी। महाराज, एक व्यक्ति चोरी करते रंगों हाथों पकड़ा गया है। मैं स्वीकार करता हूँ महाराज। इस चोर को 1 माह के लिए कारागार में डाल दो। झूठ बोलने पर मृत्यु दंड न मिलता तो मैं इस चोरी से मुकर जाता। चलो। जिस व्यापारी का कोई सामान सच बोलने पर नहीं बिकता, वह राजा द्वारा खुलवाए गए बाजार में खरीद लिया जाता। यह रही तुम्हारे सामान की पूरी कीमत। धन्यवाद। एवं उसकी पूरी कीमत चुकाकर फिर राज्य की जनता को बिना लाभ हानि के सुलभ करा दिया जाता। राजा धर्मप्रिय के इस नियम से उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, परंतु सेनापति कालदूत कुछ और ही सोच रहा था। उफ दिलावर, महाराज की यह सत्य पालन की महिमा अवश्य ही कोई गुल खिलाने वाली है। तुम कुछ करते क्यों नहीं सेनापति? इस प्रकार तो हमारा खर्च निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। और यह सब हुआ उस भैरव सिंह के सपोलिये के कारण। कमबख्त कितनी शान से राजगद्दी का मालिक बन बैठा है और हम लोग देखते रह गए। समय का इंतजार करो दिलावर, एक न एक दिन अवश्य ही हम कुछ कर गुजरेंगे। पर वह दिन आएगा कब? जल्द ही। सुनो दिलावर, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारी इस मामले में अवश्य ही कोई ना कोई मदद करेगा। कौन है वो? हम कल सुबह ही छिपकर उसके पास जाएंगे। तुम सूर्योदय होने से पूर्व ही मेरे घर आ जाना, समझ गए? इधर भोर की लाली प्रकाश आकाश में फैली, उधर तुम तैयार तो होना सेनापति कालदूत। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ चलें। तत्पश्चात वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। राह में हम कब वहाँ पहुँचेंगे? शायद दोपहर तक। लगातार घोड़े दौड़ते रहे, पर एक अज्ञात खतरा निरंतर उनके सिर पर मंडरा रहा था। बस अब कुछ देर और दिलावर। तभी सनसनाता हुआ एक भाला आकर दिलावर के घोड़े की पीठ में आ लगा। ओह खतरा! एकाएक हुए इस हमले से दिलावर के होश उड़ गए। और अगले ही पल, खबरदार, वह नरभक्षी टुम्बा जाति के लोग, मुकाबला करना होगा। फंस गए। उस समय उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। चलो। परंतु सेनापति की आंखों का इशारा पाते ही दोनों तलवारें निकालकर एक साथ बेहद फुर्ती के साथ उन पर टूट पड़े। और पलक झपकते ही लो मरो खच आह! दूसरे टुम्बा लोग तुरंत हरकत में आ गए। ओह बाल बाल बचा। दिलावर की चुस्ती फुर्ती के आगे उनकी एक न चली। खतरा भापते ही टुम्बा लोगों द्वारा एक गुप्त संकेत। ओह शायद ये लोग अपने साथियों को बुला रहे हैं। हमें भाग निकलना चाहिए दिलावर, और उससे पहले ही हम बुरी तरह से घिर चुके हैं दिलावर। इस मुसीबत में तुमने ही डाला है कालदूत, अब भुगतना। खतरनाक नरभक्षी टुम्बा लोग मौत को भी कपकपा देने वाले शोर मचाते हुए उन दोनों की ओर बढ़ रहे थे। दोनों को अपनी मौत साक्षात रूप से दिखाई पड़ रही थी कि तभी अचानक एक नई मुसीबत। एक भयानक मजबूत पंजे ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। भागो! अरे ओह कालदूत! मगर अब टुम्बा लोगों का भागना आसान नहीं था। मौत के दूत खुद मृत्यु के मुंह में समा रहे थे। टुम्बा लोगों ने भागकर अपने प्राण बचाने की कोशिश की, परंतु बचाओ! आह! राक्षस के हमले से कई टुम्बा मारे गए। जो बच गए वो किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भागे। हा हा हा! मृत्यु निश्चित है दिलावर। यह राक्षस कुछ ही देर बाद हमें अपना भोजन बना डालेगा। लेकिन घबराओ नहीं कालदूत, मेरा नाम कालची है। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इस खतरे से बचाकर अपने स्वामी के पास ले जाने के लिए आया हूँ। क्या? कौन है तुम्हारा स्वामी? महाराज तांत्रिक सम्राट कल्यपली। अरे वाह! तब तो वास्तव में हमें तुमसे डरने की आवश्यकता नहीं है कालची। दिलावर, हम इसी तांत्रिक सम्राट से भेंट करने ही तो जा रहे थे। क्या सच? फिर तो अब हमें भय मुक्त हो जाना चाहिए। अब खतरा टल चुका है, अतः मैं तुम्हें अपने स्वामी के पास ले चलता हूँ। अवश्य कालची। और कालची हवाई रास्ते से उन्हें अपने स्वामी के पास ले चला। वाह, हमारी यात्रा कितनी सुखद हो गई है। कुछ ही देर पश्चात कालची उन्हें लेकर एक गुफा के पास उतर गया और उन्हें धरती पर उतारने के पश्चात बोला, लो हमारी मंजिल आ गई। मेरे स्वामी इसी गुफा में वास करते हैं, तुम उनसे जाकर मिल लो। मैं जानता हूँ कालची। इतना कहते ही कालची वहाँ से अदृश्य हो गया। आओ मित्र, भीतर चलें। चलो। बड़ी डरावनी गुफा है। डर कैसा? बेधड़क चले आओ। फिर जहाँ गुफा समाप्त हुई, चले आओ सेनापति कालदूत, हमें तुम्हारा इंतजार था। ओह महान कल्प बलि, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अगर आज तुम्हारा सेवक हमें बचाने नहीं पहुंचता तो न जाने क्या होता। हमारे आगमन की खबर तुम्हें कैसे लगी कल्पबली? अपने मित्रों एवं भक्तों की पुकार को हम भली प्रकार से
भली प्रकार सुन सकते हैं सेनापति कालदूत, और तुम तो हमारे खास मित्रों में से एक हो। हम भला वह दिन कैसे भूल सकते हैं। पर जब तुमने अपनी जान पर खेलकर तपस्या में लीन हमारी जान बचाई थी, अगर तुम संयोग से उसी समय यहाँ ना पहुँच गए होते तो वह जहरीला सांप हमें उस डस ही चूकता जिस समय तुमने महल में हमें याद किया। हमें उसी समय तुम्हारे प्रस्थान की सूचना मिल गई थी। इसके बाद हम तुम पर निरंतर नज़र रख रहे थे। अब तो तुम सारी बात समझ ही गए होगे। तुम महान हो कल्पबली। तुम्हारे साथ यह युवक कौन है? मेरा खास मित्र है दिलावर। ओह अच्छा, जल्दी से मिलने का कारण भी बता डालो। अवश्य कल्पबली। सुनो, हमारे राजा धर्मप्रिय को न जाने सत्य धर्म का पालन करने की सूझी है। झूठ बोलने पर मृत्युदंड से कम सजा नहीं है। उसकी सत्य महिमा से हम जैसे लोगों के दिन आज खराब गुजर रहे हैं। बिना झूठ बोले और हेरा फेरी किए भला हमारा गुजारा कैसे चल सकता है? ठहरो ठहरो, धर्मप्रिय की बढ़ती लोकप्रियता मेरे कानों तक पहुंच चुकी है, और आज के युग में किसी सत्यवादी का प्रवेश मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। तुमसे पहले ही मैं उस पाजी राजा को मजा चकाने का निश्चय कर चुका हूँ। कालदूत केवल समय का इंतजार कर रहा था। अभी और कितना इंतजार करना होगा हमें? अधिक नहीं दिलावर, शीघ्र ही तुम अपने राज्य में एक अनोखा किस्सा होते सुनोगे। तब समझ लेना कि मैं नगर में प्रवेश कर चुका हूँ। इसके अलावा भी एक मुसीबत है। राजा ने एक 10 वर्षीय बालक को राजगद्दी का मालिक बना दिया है, जबकि मैं सब समझ रहा हूँ। पर तुम फिक्र मत करो, अपनी ओर से तैयारी पूर्ण रखो। शीघ्र ही तुम उस राजगद्दी के मालिक होगे, और राजा धर्मप्रिय हा वह अपने ही जाल में बुरी तरह फंस कर रह जाएगा। अच्छा कल्पबली, अब हमें इजाज़त दो। सूरज ढलने से पहले ही हमारा महल पहुंचना आवश्यक है। बेफिक्र होकर जाओ कालदूत। बाहर खड़ा मेरा सेवक कालची तुम्हें वक्त से पहले महल पहुंचा देगा। ओह शुक्रिया। आज्ञा लेकर दोनों वहां से चल पड़े। जबकि कल्पबली दिन रात सिर्फ यज्ञ कुंड में आहुतियाँ डालने का ही कार्य करता रहा, और फिर एक दिन जय शनिदेव, हे शनिचर देवता प्रकट हो। उसी दिन रात की तपस्या एक दिन आखिर रंग लाई। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ कल्पबली। बोलो, मुझे क्यों याद किया? अगर आप वास्तव में प्रसन्न हैं देव, तो मुझे एक वर दो। कहो वत्स। इस मूर्ति को इतनी अभिशप्त कर दो देव कि अगर यह स्वयं भगवान विष्णु के घर में जाए तो वो भी निर्धन हो जाए, किसी कंचन काया वाले के पास जाए तो वह कोढ़ी हो जाए, किसी दीर्घायु के पास जाए तो वह अल्पायु हो जाए, उसकी कीर्ति समाप्त हो जाए। तथास्तु तथास्तु। वर देने के साथ ही शनिदेव गायब हो गए। वर द्वारा अभिशप्त उस मूर्ति को प्राप्त करने के पश्चात हा राजा धर्मप्रिय, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। मैं आ रहा हूँ धर्मप्रिय सत्यवादी। उधर राजा धर्मप्रिय अपने सत्य नियम के कारण जनता में और भी अधिक लोकप्रिय हो गए। जनता उन्हें भगवान के रूप ही समझने लगी। महाराज खुद ही बेहद प्रसन्न थे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ महारानी, मेरा जीवन सार्थक हो गया। आपके चरणों की धूल पाकर मेरा भी तो उद्धार हुआ है महाराज। दूसरे दिन की सुबह राज्य की विशेष बाजार में यह रहा हमारा माल, जो सत्य बोलने पर बिक नहीं सका। फिक्र क्यों करते हो? यह लो इस सारे माल की पूरी कीमत। तभी सुनो भाई, क्या यहाँ हर माल खरीदा जाता है जो सत्य बोलने पर नहीं बिकता? हाँ, पर तुम क्या बेचना चाहते हो? यह मूर्ति? हाँ, इसकी कीमत सुनकर भी इसे कोई खरीदने को तैयार नहीं होता, और अगर मैं झूठ बोलकर इसे बेचता हूँ तो राज्य के नियमों के विरुद्ध होगा। भला क्या होगी इस मूर्ति की कीमत? केवल 5 चांदी के सिक्के। भला ऐसी बढ़िया नक्काशीदार मूर्ति इतनी कम कीमत में भी कोई खरीदने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि यह मूर्ति अभिशप्त है। दीर्घायु के पास जाए तो वह अल्पायु हो जाए, सज्जन के पास जाए तो वो सब उसके दुश्मन बन जाए, अमीर देखते ही देखते फकीर बन जाए, कंचन काया वाला कोढ़ी। बस रहने दो, मुझे तुम कोई पागल मालूम पड़ते हो। भला ऐसी मूर्ति को कोई एक सिक्के में भी क्यों खरीदने लगा? इसीलिए तो मैं महाराज के बनाए इस बाजार में इसे बेचने के लिए लाया हूँ। सत्य बोलकर तो यह बिकने से रही। अगर तुमने इसे नहीं खरीदा तो मैं इसे कहाँ ले जाकर बेचूंगा? जाओ, इस मूर्ति को किसी नदी में बहा दो या कुएं में फेंक दो। इसे यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। इसका मतलब तुम इसे खरीदने से इनकार कर रहे हो। अतः मजबूरन मुझे महाराज से भेंट करनी होगी। पर वहाँ भी इस मनुष्य मूर्ति को खरीदा नहीं जाएगा। यह मूर्ति महाराज अवश्य खरीदेंगे। कल्पबली सीधा महल पहुँच गया। महाराज से जाकर कल्पबली का प्रणाम कहो। हमें उनसे अवश्य कार्य है। सन्यासी है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। कुछ देर बाद महाराज ने आपको भीतर बुलाया है। चलो, अभिवादन के पश्चात कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपके राज्य में झूठ बोलने की मनाही है। सत्य कहने से मेरी यह मूर्ति बिकती नहीं। थक हार कर मुझे आपके पास आना पड़ा। मूर्ति ऐसी बुरी तो नहीं दिखती, किंतु जब उसने मूर्ति की हकीकत एवं कीमत राजा के सामने रखने के साथ कहा
अब या तो आप इस मूर्ति को खरीद लें, अन्यथा अपने सत्य नियम को भंग कर दें। उफ, यह तो कोई घोर पापी लगता है। धैर्य से काम लो रानी। अब राजा धर्मप्रिय धर्म संकट में पड़ गए। ओह, अब क्या होगा? अगर मैं इस मूर्ति को खरीदता हूँ तो मुसीबत, नहीं खरीदता तो सत्य धर्म को समाप्त करना होगा। मेरी बरसों की मेहनत पल भर में धूल में मिल जाएगी। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। रानी महाराज को गंभीर देख गुस्से में चीख पड़ी, महाराज, इस नीच पापी को तुरंत इस महल से धक्के मारकर निकलवा दीजिए। नहीं रानी, यह इसके साथ अन्याय होगा, हमें सोचने दो। अंततः ठीक है, हम तुम्हारी इस मूर्ति को खरीद लेते हैं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? धन्यवाद महाराज जी। पर महाराज ने किसी की एक न सुनी। कल्पबली के जाने के पश्चात यह आपने कैसा अनर्थ कर दिया महाराज। घबराओ नहीं रानी, ईश्वर हमारे साथ है। यह मूर्ति कितनी सुंदर है ना पिताजी। बात सेनापति एवं दिलावर के भी कानों में पड़ी। वाह, इसका मतलब कल्पबली अपने काम कर गया। अब महाराज के दिन में तारे दिखाई पड़ेंगे। दिलावर, तुमने सारी तैयारियां तो कर ली है ना? फिक्र मत करो सेनापति जी, सारी सेना हमारे एक इशारे का केवल इंतजार कर रही है। उधर जब सुबह महाराज सोकर उठे, उस मूर्ति के प्रभाव से हमारे शरीर पर कोढ़ उभर आया है रानी। हे ईश्वर, पलक झपकते ही राजा को कोढ़ का भयानक रोग हो गया है। क्या राजा कोढ़ी हो गए? यह सब उसी मूर्ति का प्रभाव होगा। ओह, राजा कोढ़ी हो गए, तब तो राज्य के कानून अनुसार उन्हें भी दूसरे कोढ़ियों के साथ नगर के बाहर रहना होगा, ताकि यह रोग राज्य भर में फैल न पाए। तुम ठीक कहते हो, हमें राजा से चलकर कहना चाहिए। इस प्रकार दिलावर के बहकावे में आकर सारी जनता एकत्रित होकर महल जा पहुंची। राजा ने बुर्ज पर पहुंचकर कहा, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं कहीं भी जाने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। हे प्रभु, यह सब क्या हो रहा है? अब बात बनी, अब मुझे महल छोड़कर जाना ही होगा प्रिय। तब मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरा धर्म यही कहता है। राजा धर्म ने उसे समझाने की बहुत चेष्टा की, पर अंततः हार राजा की हुई। नन्हे राजा का दायित्व महामंत्री पर छोड़कर राजा रानी वहां से प्रस्थान कर गए। मंत्री चाचा, माँ, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? अपने सत्य धर्म का पालन करने बेटे। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक रात अचानक सेनापति ने अपनी सारी सेना के साथ मिलकर महल पर हमला कर दिया। पूरे महल पर कब्जा कर लो, कोई मुकाबले की चेष्टा करे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दो। जी सेनापति जी, चलो। हाय मरा, उफ। जबकि महल के भीतर एक कक्ष में महामंत्री जी, गजब हो गया, सेनापति बगावत पर उतर आया है, हमारे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। अब क्या होगा महामंत्री जी? क्या, यह तो बहुत बुरा हुआ। महाराज भी यहाँ नहीं है, हमें ही मुकाबले के लिए आगे, इससे पहले कि महामंत्री अपनी बात पूरी कर पाता। अब तुम कुछ नहीं कर सकते महामंत्री, महल पर हमारा कब्जा हो चुका है, अब राजा हम हैं। उधर महाराज रानी के साथ एक अनजान राह पर आगे बढ़े चले जा रहे थे। उनके राज्य की सीमा न जाने कितनी पीछे छूट चुकी थी। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश सा फैल गया और 5 सौंदर्य को भी लजा देने वाली देवे वहां प्रकट हुई। तुम सब कौन है देवियों? मैं इच्छा हूँ, मैं कीर्ति हूँ, आपके ऊपर शनिदेव की छाया है, अतः मैं आपका त्याग कर रही हूँ। मैं संतोष हूँ, मुझ लक्ष्मी का अब आपके पास क्या काम, अतः मैं भी चली। और मैं आयु अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती राजन। नहीं, मेरे पति को छोड़कर मत जाओ। फिर देखते ही देखते वे देव्या वहाँ से लुप्त हो गई। उनके गायब होते ही फिर एक करिश्मा हुआ। आप कौन है देव? मैं सत्य हूँ राजन, अब मेरा भी तुम्हारे साथ रहना मुश्किल होगा। यह सुनते ही महाराज तुरंत उनके कदमों पर गिर पड़े और बोले, नहीं देव, सब तो मेरा साथ छोड़ गया, अब आप भी चले जाना चाहते हैं जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हे प्रभु, कम से कम आपको तो इनका साथ देना चाहिए। उठो राजन, मैं तो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। जिसने सत्य धर्म का पालन किया उसे कीर्ति, संतोष, लक्ष्मी, इच्छा, आयु कोई छोड़कर नहीं जा सकता। वह देखो, आप महान है राजन। एक बार फिर दोनों आगे चल पड़े। चलते चलते महाशय, कुछ देखिए, वह कुछ युवक इधर आ रहे हैं। पास आने पर, आप कौन हैं और इस बियावान जंगल में क्यों भटक रहे हैं? रानी ने उन्हें अपना एवं राजा का परिचय दिया। सुनते ही सभी युवक एकाएक ही राजा धर्मप्रिय के चरणों में गिर पड़े। इस विपरीत परिस्थितियों को देखकर राजा रानी दोनों हैरान हो उठे। हम तो आप ही के दर्शन पाने आपकी नगरी पधार रहे थे महाराज, मगर आपकी यह हालत कैसे हुई महाराज? यह एक लंबी कहानी है। राजा ने सारी कहानी कह सुनाई। ओह, आप महान है महाराज, नज़दीक ही हमारे गुरु जी का आश्रम है, आप वहाँ चलिए। फिर सब ने
आश्रम पहुंचकर गुरुजी को सारी कहानी कह सुनाई। तो यह सारा किया धरा उस शैतान कल्पबली का है। अब तो उस मुसीबत से बचने का एक ही मात्र उपाय है कि कल्पबली को समाप्त कर दिया जाए। तब स्वयं ही वह मूर्ति निष्क्रिय हो जाएगी। आप आदेश दे तो हम सब मिलकर उस शैतान पर विजय पा सकते हैं। मुझे तुम लोगों पर पूरा विश्वास है। जाओ और अपने इस पुण्य कार्य में सफल होकर लौटो। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त कर वे सातों युवक कल्पबली की गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते की संपूर्ण जानकारी उन्हें खुद गुरुजी ने दे दी थी। फिर गुफा से कुछ दूर, देखो हमें अचानक ही आक्रमण कर देना होगा, हम तैयार हैं। लेकिन गुफा के द्वार पर ही उनका सामना कालची से हुआ। खबरदार, इधर आकर तुमने अपनी मृत्यु को पुकारा है। मृत्यु किसकी आई है यह तो समय ही बताएगा। सब एक साथ कालची पर टूट पड़े। अब तुम नहीं बच सकते। आह! फिर उसका गला काट कर खचाक उसे मौत के घाट उतारने के बाद सब एक साथ गुफा में प्रवेश कर गए। भीतर उनका सामना कल्पबली से हुआ। कौन हो तुम? यहाँ कैसे पहुँचे? कालची कालची हमारे हाथों मारा गया है। दुष्ट, अब तेरे पापों का घड़ा भी भर चुका है। मरने के लिए तैयार हो जा। यह सुनते ही कल्पबली भयानक अट्टहास कर उठा। हा हा हा! शेर की मान में घुसकर गिदड़ भपकी दे रहे हैं, किंतु मुझे बहुत अफसोस है कि अब तुम इस गुफा से बाहर भी नहीं निकल सकोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ चूहो। कहने के साथ ही कल्पबली ने तुरंत मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा। परिणाम स्वरूप हा हा हा! जहरीले बच्चों के दंश से तुम नहीं बच सकते। ओह! ये दुष्ट तो तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। इस मुसीबत से निपटने का अब एक ही रास्ता है। और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शिष्य के मंत्र पढ़ते ही जहरीले बिच्छुओं पर अंगारों की वर्षा होने लगी। अपना पहला वार खाली जाते देख कल्पबली क्रोध से पागल होकर चिल्लाया और जय शनिदेव। उफ! यह देख शिष्य ने भी फुर्ती के साथ एक मंत्र पढ़ा, जय गुरुदेव, जिसके परिणाम स्वरूप कल्पबली का वार उल्टा पड़ गया और त्रिशूल वापस कल्पबली की ओर मुड़ गया। फिर इससे पहले कि वह कोई अन्य मंत्र पढ़ पाता, आई उसकी मृत्यु के पश्चात इस दुष्ट को इसकी करनी की फल मिल गया। चलो अब वापस आश्रम चलें। पर जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, गुफा एक कर्णभेदी धमाके के साथ खिल कर बिखर गई और वे सभी शिष्य फिर आश्रम की ओर चल पड़े। सातों युवक के लौटते ही गुरुजी ने एक यज्ञ के बाद उस अभिशप्त मूर्ति को जमीन में दफना दिया। उसके ऐसा करते ही राजा का कोढ़ भी जाता रहा। आहा! आप स्वस्थ हो गए महाराज। यह सब ईश्वर की कृपा है रानी। अब हमें वापस महल लौटना होगा। वापस लौटने पर राजा को सेनापति के विद्रोह का पता चला, परंतु सारी जनता राजा के साथ थी। सब ने मिलकर पुनः दुश्मनों पर हमला कर दिया। उधर सेनापति महाराज को सामने देखते ही कांप उठा। महाराज आप? हाँ, हम तेरी मौत। नीच पापी, बता तूने हमारे नन्हे राजा तथा महामंत्री को क्या किया? उनका पता पूछने के पश्चात महाराज ने तुरंत उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। सेनापति ने नन्हे राजा तथा महामंत्री को तहखाने में कैद कर रखा था। उन्हें वहां से छुड़वा लिया गया। महाराज को पूर्णतः स्वस्थ देखकर महामंत्री की आंखें भी प्रसन्नता के वेग से छलछला आई। मेरे नन्हे राजा, पिताजी। आह महाराज, ऐसा लगता है मानो समय कुछ देर के लिए रुक गया था और एक बार फिर राज्य में चारों ओर अमन चैन छा गया। राजा धर्मप्रिय जिंदाबाद। समाप्त।